तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। गांव का ढाबा, दुश्मनी की एक रेसिपी। कहानी की शुरुआत होती है एक गुस्साई भीड़ से। चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है, तोड़ मारो इसका पूरा ये होटल, जला के राख कर दो इसे। पर बात यहां तक पहुंची कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ? ये सब शुरू हुआ था बस एक सपने के साथ। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। पहला पड़ाव, आगमन, जहां एक शहर के लड़के का सपना गांव की परंपरा से टकराने वाला है। मिलिए अर्जुन से, शहर का एक नौजवान जो अपने पुरखों के गांव लौटा है और उसका एक ही सपना है, यहां एक मॉडर्न रेस्टोरेंट खोलना। तो गांव पहुंचकर अर्जुन की नजर सबसे पहले पड़ती है मिट्ठू के ढाबे पर, और क्या देखते हैं कि ढाबा तो खचाखच भरा हुआ है। यहीं उसकी मुलाकात होती है लल्लन से, जो बड़े चाव से राजमा चावल खा रहा है। और बातों बातों में ही लल्लन उसे एक तरह से चेता भी देता है कि देखो, मिट्ठू भाई यहाँ सबके चहेते हैं और तुमसे पहले भी किसी ने कोशिश की थी, पर उसका ढाबा तो 6 महीने भी नहीं टिक पाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब अर्जुन खुद ढाबे के मालिक मिट्ठू से मिलता है तो उसे कोई कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं मिलती, बल्कि मिलता है हौसला। मिट्ठू काका ने बड़ी अच्छी बात कही, तुम इन गांव वालों की कदर करोगे ना बिटवा, तो ये तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा लेंगे। बस इसी हौसले के साथ अर्जुन अपना काम शुरू कर देता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा दौर, टकराव का, जहां परंपरा और मॉडर्न सोच आमने सामने आ खड़ी होती हैं। अब देखिए, दोनों में फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ था अर्जुन का रेस्टोरेंट, एकदम साफ सुथरा, मॉडर्न, जहां पिज्जा पास्ता जैसी शहरी चीजें मिलती थीं। और दूसरी तरफ था मिट्ठू का ढाबा, वही अपना देसी पारंपरिक अंदाज, जहां दाल भात रोटी मिलती थी, और जो गांव वालों के लिए सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि मिलने जुलने का एक अड्डा था। अच्छा, शुरुआत में तो अर्जुन का रेस्टोरेंट खूब चला। भाई, नई चीज थी तो गांव वालों में भी बड़ा क्रेज था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये देखिए। पहले हफ्ते तो भीड़ थी, पर उसके बाद धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या घटती ही चली गई। पर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब एक गांव वाले ने बड़ी सीधी सी बात में दे दिया। उन्होंने कहा, नई चीज जो होती है ना, वो कुछ दिनों के लिए ही अच्छी लगती है, रोज पेट तो रोटी ही भरेगी ना भैया। मतलब साफ था, कभी कभार पिज्जा पास्ता तो ठीक है, पर रोज के खाने में तो अपना दाल भात ही चाहिए। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बिगड़ने वाला था। हमारा अगला पड़ाव है संकट। एक ऐसा संकट जहां दोनों ही कारोबार, अर्जुन का भी और मिट्ठू का भी, टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो एक तरफ है अर्जुन, उसकी तो जैसे दुनिया ही हिल जाती है जब बैंक से एक फोन आता है। पता चलता है कि उसका बिजनेस लोन डिफॉल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी 2 ईएमआई नहीं भर पाया था, और अब बैंक के पास कानूनी हक था कि वो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ले। और दूसरी तरफ मिट्ठू के ढाबे पर भी कयामत टूट पड़ती है। अचानक से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का छापा पड़ जाता है। किसी ने खुफिया तौर पर शिकायत कर दी थी। जब अधिकारी आए तो उन्होंने देखा कि साफ सफाई की हालत बहुत खराब है। पर सबसे बड़ा झटका तो ये था कि मिट्ठू के पास ढाबा चलाने का लाइसेंस ही नहीं था, और बस ढाबा तुरंत सील कर दिया गया। अब गांव वालों का और सरपंच का सीधा शक गया अर्जुन पर। सोचना भी लाजमी था, एफएसएसएआई के इन सब नियमों के बारे में गांव में और जानता ही कौन था। और तो और कल शाम ही तो वो मिट्ठू काका से इसी बारे में बात कर रहा था। और बस इसी गलतफहमी की आग ने उस भीड़ को जन्म दिया जिसे हमने कहानी की एकदम शुरुआत में देखा था। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब सामने आने वाली है। ये है चौथा पड़ाव, खुलासा, जहां असली विलन का चेहरा बेनकाब होगा। तो सवाल सीधा है, अगर ये काम अर्जुन का नहीं था तो फिर किसका था? किसने की थी शिकायत? तभी मिट्ठू के ढाबे का एक लड़का भागता हुआ आता है, और वो जो बताता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, अरे वो लल्लन, वो कल शाम को आप दोनों की बातें भी छुपके सुन रहा था। लल्लन, जी हां, वही लल्लन जिससे अर्जुन सबसे पहले मिला था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वजह थी जलन। कुछ महीने पहले उसका खुद का ढाबा भी इसी गांव में नहीं चल पाया था, और उसे लगता था कि उसकी नाकामी की वजह मिट्ठू की कामयाबी है। अच्छा, तो अब जब सच्चाई सबके सामने है, अब वक्त है एक नए समाधान का। और ये है हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा, एक नई रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी जहां दुश्मनी नहीं बल्कि साझेदारी का तड़का लगने वाला है। यहां पर सरपंच साहब बड़ी समझदारी वाली बात करते हैं। वो दोनों को समझाते हैं कि देखो, तुम दोनों अकेले अकेले अधूरे हो,
अर्जुन, तुम्हारे पास नयापन है, बिजनेस की समझ है, पर गांव वालों का दिल जीतना तुम्हें नहीं आता। और मिट्ठू काका, आपके हाथ में जादू है, लोगों का भरोसा है, पर आपके तौर तरीके पुराने हैं, लाइसेंस तक नहीं है। तो क्यों ना तुम दोनों की ताकत को मिला दिया जाए। और बात दोनों की समझ में आ जाती है। मिट्ठू काका अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर अर्जुन के टूटे हुए रेस्टोरेंट को ठीक करवाने में लगा देते हैं और दोनों मिलकर एक नया सफर शुरू करने का फैसला करते हैं। जाते जाते सरपंच साहब एक बड़ी पते की बात कहते हैं। एक पुरानी कहावत, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। इसका मतलब ये कि जिस हल को हम दूर दूर तक ढूंढते हैं वो अक्सर हमारे आसपास ही होता है, बस नजर घुमाने की देर होती है। तो ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या सबसे अच्छा समाधान वाकई में हमेशा परंपरा और नवीनता के मिश्रण में ही छिपा होता है। इस पर सोचा जा सकता है।